नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। हम आज़ाद न्यूज में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा व्यापार मंडल को दिशा निर्देश क्या दिए गए और क्या क्या उसका पालन हुआ, आइए जानेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गौरव सचदेवा। मैं महामंत्री भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल से संबंध प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। जिस प्रकार से डीएम साहब द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं और हमारे व्यापार मंडल ने इसका पूरा समर्थन दिया है। मेरा सरकार से और प्रशासन से एक निवेदन भी है कि जिस प्रकार से ये साप्ताहिक बंदी कोरोना महामारी के उसमें लगाई गई है, इस प्रकार से पंचपुरी, हरिद्वार, पूरी धर्म नगरी में एक ही दिन साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ जगह संडे है, कुछ जगह सैटरडे है, कुछ जगह बुधवार है। तो ये ना होकर के कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए मेरा सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि वह साप्ताहिक बंदी एक ही दिन की जाए, चाहे वो किसी भी दिन हो, साप्ताहिक हो, इससे ताकि हम कोरोना से अपनी जंग जीत सकें। ये कितने चरण में जो साप्ताहिक बंदी है उसको मतलब कितने भाग में बांटा गया? मेरे हिसाब से साप्ताहिक बंदी को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। एक शनिवार को है, कहीं बुधवार है और कहीं संडे भी है। तो जो आवश्यकता जैसे कि मेडिकल हैं और दूध की डेयरियाँ हैं और सब्जी की दुकानें हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है जिलाधिकारी जी का? दिशा निर्देश उनका ये है कि कोई भी साप्ताहिक बंदी जिस भी दिन होगी वह खुलेंगी, केवल डेयरी की दुकानें खुलेंगी और मेडिकल शॉप्स खुलेंगी, अन्यथा बाकी सब बंद रहेंगी। हम आज़ाद न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील शेट्टी जी, जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है व्यापार मंडल को दिशा निर्देश दिए गए सर, और ये जो है जहाँ पर जो है बुधवार को पूर्ण रूप से जो है व्यापारी की दुकानें बंद हैं सर, इसमें जो है कौन कौन सी दुकानें खुलने की अनुमति है और कहाँ के क्षेत्र सर इसमें बंद रहेंगे, कौन कौन से दिन रहेंगे सर बताएँ। इसमें देखिए, धन्यवाद सबसे पहले महेंद्र देवेंद्र गिरी जी आपका, आपकी तरफ से हमेशा सहयोग करने वाले साथी मेरे युवराज ठाकुर युवराज सिंह जी का। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग जनहित के विषय को उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को जनता के सामने ला रहे हैं, और ऐसे कोरोना काल में मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी प्रकार से जनता की भावनाओं को और जनप्रतिनिधियों की राय को इस संपूर्ण हरिद्वार की जनता के सामने रखते रहें। अब दूसरा विषय आ जाता है कि जिलाधिकारी ने जो आदेश दिए, मैं जिलाधिकारी के दिए गए आदेशों का समर्थन करते हुए पूर्ण रूप से आज उनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जिलाधिकारी से अपने व्यापार मंडल के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से मांग की थी, अपील की थी 2 दिन पूर्व, और पिछले सप्ताह भी इस अपील को दोहराया था कि पूरे बाज़ारों को सैनिटाइज किया जाए। और आज साप्ताहिक बंदी में देखने में नज़र आया कि जिला प्रशासन के आदेश पर कल माननीय एसपी सिटी महोदया कमलेश उपाध्याय जी द्वारा बैठक बुलवाई गई थी, जिसमें मैं उपस्थित था। वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट जी उपस्थित थे। वहाँ पे यही वार्ता रखी गई कि पोस्ट ऑफिस से लेकर सप्तऋषि तक का बाज़ार बुधवार को, उससे आगे का बुधवार शनिवार को, ज्वालापुर बुधवार को, और ऐसे जोन में इन बाज़ारों को बांटा गया। और वो जोन में बांटने का कारण भी ये रहा कि जिस जोन में जिस दिन बाज़ार बंद रहेगा उस दिन वहाँ सैनिटाइज करवाया जाएगा। तो मैं इसके लिए जिलाधिकारी हरिद्वार, पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन, सभी का तहे दिल से व्यापार मंडल की ओर से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार किया। देहरादून की तर्ज पर
आज बाज़ारों में मैंने देखा है सुबह से सैनिटाइज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सैनिटाइज किया जा रहा है। और साथ ही मैं अपने बाज़ार के समस्त हरिद्वार के व्यापारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक छोटी सी जो अपील हुई कल शाम को 8-7 बजे के बाद, उसका अमल करते हुए आज संपूर्ण रूप से बाज़ार बंद है। सिर्फ दूध की डेयरी और मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं आवश्यक सामग्री के तहत, जो लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर सकें। और उनसे भी ये मांग है कि अपना बचाव करते हुए मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज का उपयोग करके दुकान पे बैठें। और मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं, सरकारी गाइडलाइन का, जिला प्रशासन की अपील का आप लोग समर्थन करें, सहयोग करें और सहयोग करते हुए इस कोरोना से जंग में लड़ाई लड़ने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जो जिलाधिकारी जी ने जो व्यापार मंडल को दिशा निर्देश दिए कि बुधवार को पूर्ण रूप से जो है मार्केट बंद रहेगी, इसके विषय में क्या कहना है आपका? इसके विषय में यह कहना है कि लॉकडाउन में ही नहीं बंद होना चाहिए, बुधवार में हमेशा ही बंद होना चाहिए। जो मेडिकल हैं, जो दूध की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं, क्या वही बंद होनी चाहिए? मेडिकल तो खुलने चाहिए। और जो दूध की दुकानें, डेयरी है, ये भी खुलनी चाहिए। और सब्जी वगैरह जैसे हैं वो, तो सब्जी तो आदमी एक दिन पहले भी ले सकता है ना, इसलिए बंद होनी चाहिए। और कुछ आपने जिला प्रशासन को या व्यापार मंडल को कुछ कहना है आपने? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से बुधवार में अब बंद हो रही है, ऐसे इसी तरह से बुधवार में हमेशा बंद होनी चाहिए ना। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं राकेश बोल रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ जो आवश्यकता की चीज़ है, जैसे मेडिकल हो गया या कच्चा काम हो गया, दूध का काम हो गया, जो घरों में सप्लाई है सुबह के टाइम या शाम के टाइम, उसको होना बड़ा अति आवश्यक है। या सब्जियाँ हो गई, ठेली वाले जो आते हैं बेचारे, उनकी ठेली उसको ऊपर प्रतिबंध ना हो, बाकी बंद रहे बाज़ार, कोई दिक्कत नहीं है। अति आवश्यक वस्तुएँ हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह, ये खुलने चाहिए। तो सरकार और जिलाधिकारी जी का जो निर्णय है, निर्देश है, उसके लिए व्यापारी सब जो है सहमत है इससे? व्यापारी बस तो सहमत है ही, क्योंकि काम तो है नहीं, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत बुरा हाल है व्यापारियों का। वो तो वैसे ही मरे हुए हैं इस टाइम, हर व्यापारी मरा हुआ है। आपने कल ही देखा होगा, एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली शिव मूर्ति गली में, परेशान होकर के, होटल वाले ने। रोज़ शाम को कुछ ना कुछ हो रहा है। व्यापारियों का वही हाल होगा जो कभी किसानों का हुआ करता था। व्यापारियों पर इस टाइम पैसा नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। जो पैसा था, व्यापार वर्ग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और विशेषकर ये हल्की पेड़ी एरिया का जो क्षेत्र है, इसका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ मार्केट बिल्कुल नहीं खुल रही है और ना यहाँ पे किसी प्रशासन का ध्यान है। भाई साहब, जैसे आपकी दूध की दुकान है और सरकार की गाइडलाइन थी कि जैसे मतलब दूध की दुकानें हैं, मेडिकल हैं, सब्जी वगैरह की दुकानें खुलनी चाहिए थी, तो बुधवार को तो खुलनी चाहिए थी। तो नहीं, अब लोगों ने बंद रखी, व्यापार मंडल का आदेश है तो इसलिए बंद करनी पड़ी। व्यापार मंडल ने कहा कि आप बंद रखिए तो बंद कर दो। हम आज़ाद न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, हम आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के व्यापार मंडल के जो बुधवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन के समय प्रतिबंध हुआ, यहाँ के व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता, आइए जानेंगे उनसे कि जिलाधिकारी महोदय के क्या दिशा निर्देश हैं। जी, धन्यवाद आपका। ये हमारा व्यापार मंडल सुखी नदीमर, जिसमें मेरा भी एक प्रतिष्ठान है श्री राम ट्रेवल्स। मैं इस व्यापार मंडल का महामंत्री नीरज पाल, और हमने जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों का अपने व्यापार मंडल में पूर्णतः पालन करा। और हफ्ते में बुधवार का हमारा साप्ताहिक अवकाश रखा गया। और तो इस बार और आज बुधवार है, आज पूरे मैंने देखा कि हमारे पूरे व्यापार मंडल में साप्ताहिक अवकाश रखा हुआ, कोई भी दुकान नहीं खुली, पूर्ण रूप से हमने पालन करा। और मैं जिलाधिकारी से कहना चाहूँगा कि अगर बुधवार को सभी प्रतिष्ठान बंद होते हैं, हमारा व्यापार मंडल बंद होता है, तो कृपया करके इस कोरोना महामारी के समय इसमें सैनिटाइज करवाएं, जिससे कि सभी दुकानदार जो दुकान बढ़ा रखे हैं, आज सैनिटाइज हो तो ज़्यादा अच्छा रहे।